प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से आज एक और प्रश्न आया है प्रमिला सिंह मुंबई। उनका प्रश्न है जप और प्रार्थना में क्या अंतर है। देखिए जी, जप जो होता है भगवान का नाम जप, जैसे आप जप करेंगे तो जप का जो है एक तो होता है जप का फल, जो भी आपने जप किया मंत्र 1000 लाखों 2 लाख 5 लाख जितने भी जीवन में जप किया उसका फल स्वरूप आपको जो है गति मुक्ति कल्याण जो किसी उसका जो फल है आपको मिलेगा। और जप करते 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 जिस तरह भी आप जप का बढ़ेगा आपका उसी के अनुसार आपके मन में वैराग्य ज्ञान भक्ति ये सब भी प्रकट होगा। जप अपना प्रभाव दिखाएगा। जप में इतना प्रभाव है, अगर जप अत्यधिक हो तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब कुछ आपको देगा। ये जप जो है जितना आप ये संख्या के ऊपर निर्भर करता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितने आप दिन रात चलते फिरते उठते बैठते अगर जप कर रहे, जितना जप आप करेंगे इतना आपकी पुण्य फल आपके जो फल जो है बढ़ता जाएगा। आप जो भी इच्छा मन में करके जप कर रहे हैं वो जप आपको फल देगा। अगर अत्यधिक जप कर रहे हैं, धन मांग रहे धन मिलेगा, पुत्र तो पुत्र में मिलेगा, राज्य तो राज्य मिलेगा। जप में इतना प्रभाव है, जितना संख्या में जप करेंगे समस्त मनोकामना पूरा करेगा। अगर किसी प्रकार के मन में इच्छा नहीं है, ऐसे ही जप कर रहे हैं भगवान का नाम, तो आपको भगवान की कृपा से ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक धीरता गंभीरता शांति ये सब जितने सब सद्गुण वो जप जो है अपने आप हृदय में प्रकट कर देगा। ज्ञान विज्ञान यानी वो जप आप जैसे करते जाएंगे, जैसे कोई टेबलेट कोई खाता है, कोई बुखार किसके शरीर में है, जो टेबलेट होते हैं सो पैरासीटामोल या जो कुछ भी देता है डॉक्टर, उसको जैसे आप खाते रहेंगे अपने आप शरीर में वो बुखार को कम करता जाएगा। लगातार 2-3 दिन जो कोर्स देगा। ऐसे ही जो है आप जप अगर दिन रात ऐसे कर रहे हैं तो इसका जो है धीरे 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 आपके समस्त पाप ताप नष्ट करके आपके कर्म फल को सब नष्ट कर देगा। जो बुरे कर्म है, जो बुरे कर्म का फल है वो भी नष्ट कर देगा। आपको जो है धीरे धीरे पाप से निवृत्त करके आपको जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक ये सब से भर देगा। शांति धीरता गंभीरता इतनी सब सद्गुणों से भर देगा। ये जप में इतना प्रभावशाला है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम जपत लय लाए होय सिद्धि अणिमादिक पाए। रिद्धि सिद्धि आकाश में उड़ना से लेकर के बैठना अंतर ध्यान हो जाना ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जप करने से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये जप आज थोड़ा कर लिया, फिर जो है दिन भर इधर उधर जो है दुनियादारी में रहा, फिर कल थोड़ा 10 मिनट जप लिया, इससे नहीं होता है। ये 10 मिनट 5 मिनट जपने से इसका फल आपको मिलेगा, इस बात है, लेकिन ये थोड़ा मोड़ा मिलेगा। ये जप जो मैं बता रहा हूँ 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा इस बैठ के या तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जब भगवान का नाम या जप किया जाता है या कोई भी देवता का जो आप जिसकी भी जप कर रहे हैं, तब जा करके इसका परिणाम ज्यादा आता है। ये है जप। लेकिन प्रार्थना जो होता है, अगर आप किसी देवता या भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं दिन में 2 बार 4 बार 5 बार विनंती होकर के प्रार्थना आप किसी प्रकार से कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करते करते आप भावुक हो गए, आंखों से अश्रु आ गया, आपके जीवन में बहुत सारे दुख है परेशानी है संकट है या कोई और ही मुसीबत है कोई समस्या है, आप जब व्याकुल होकर के भगवान के सामने रो करके उनको प्रार्थना करेंगे, इसे दिन में 2 बार 4 बार जब भी समय मिले, तो ये जो प्रार्थना है ये इसका कोई समय नहीं होता है कि भगवान कब कृपा कर देंगे। जप का समय होता है। जप आप जब करते करते दिन रात आपके मुंह से हरदम नाम निकलेगा, जप निकलेगा। 6 महीना 1 साल 2 साल 4 महीना ये जप आप करेंगे तब वो परिणाम आने लगेगा। लेकिन प्रार्थना ये समय नहीं देखता है, वो आपका भाव को देखता है, कितना भाव से आप मेरे को प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर भावुक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप आंखों से अश्रु भर रहे हैं, व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान ये तुरंत जल्दी से जल्दी कृपा करते हैं। क्योंकि ना भक्त के जीवन में संकट है, जल्दी कृपा नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा ना। जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण हो रहे हैं, वहां पर भगवान देर करेंगे तो फिर तो नंगा हो जाएगी। गज ने फुकारा तो वहां पर देर करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना में कितना आपके भाव है, कितना बल है, कितना आपकी व्याकुलता है, कितना आप वहां पर विनम्रता है, ये सब जो भगवान देखते हैं।
फिर उसमें वो समय नहीं देखते हैं कि कितना टाइम में जाना चाहिए, इसको जो है फल देना चाहिए, कृपा करना चाहिए। इसलिए जप जो है समय ज्यादा संख्या मांगता है। प्रार्थना जो है अगर भावुक होकर कर रहे हैं तो ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। वो कभी भी आ जाएंगे, कभी भी कृपा कर देंगे, कभी भी आपकी प्रार्थना सुन करके दया कर देंगे। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, किसी कंपनी में आप जाकर के काम कर रहे हैं, प्रतिदिन आप काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन का 500 रुपया मिलता है, और अगर ज्यादा ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार जितना आप काम वहां करेंगे उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। लेकिन अगर आप काम तो कर ही रहे हैं, काम के साथ में आप प्रार्थना भी, अगर जो सेठ जो है मालिक है उनके पास जा करके उनकी सेवा करके उनके हाथ पर जोड़ के उनके सामने रो करके अपना दुख सुनाएंगे, अगर सेठ दयालु है, कृपालु है, दया कर दिया तो फिर आपको एक ही साथ में ही हो सकता है 10 लाख 20 लाख रुपया दे देवे। मान लीजिए आपकी लड़की शादी करना है, कोई बीमार है, इलाज करना है, पैसा नहीं है, आप उनके हाथ पर जोड़ कर, सेठ हुए अगर हाथ पर जोड़ के प्रार्थना कर दिया, सेठ प्रसन्न हो गया तो एक साथ में आपको 5-10 लाख रुपया दे देगा। तो ये हुआ प्रार्थना, तो उधर कृपा तुरंत ये काम करता है। लेकिन आप अगर रोज रोज काम ही करेंगे, काम का मजदूरी लेंगे, तो फिर आपको महीना सालों साल काम करेंगे तब 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना जब व्यक्ति करता है व्याकुल होके, भावुक होके, रोके, तो ये भगवान अगर प्रसन्न हो, भगवान तो दया का सागर है, सेठ हो सकता है दयालु हो न हो, लेकिन भगवान दया का सागर है। कोई व्यक्ति उनके सामने जाकर जब भावुक होकर रो करके व्याकुल होकर प्रार्थना करता है तो उनसे रह नहीं जाता है। इसलिए वो जब कृपा कर देंगे, फिर 1000 साल में साधना करके जो चीज नहीं मिलता है वो एक ही दिन में ही मिल जाता है। लेकिन मैं ये पहले बता दिया था, प्रार्थना असली अंदर से होना चाहिए, व्याकुल होकर के पूरा असली अपना दुख सुना के रात दिन उनका 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। या नहीं कि इधर जो प्रार्थना कर रहा है, इधर जो है गांड खुजला रहा है, इधर जो है नाक खुजला रहा है, दांत निकाल रहा है, उधर जो आजकल जो प्रार्थना नहीं सो मंदिरों में तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें ऐसे कह करके सब ऐसे नाक खुजला रहे, गांड खुजला रहे, इधर जो है प्रार्थना कर, ये सब प्रार्थना से नहीं होगा। ये सब तो एक रीति रिवाज है, आरती हो रहा है, उसके बाद जो है ये सब पूजा प्रार्थना स्तुति करते हैं। ये जो प्रार्थना मैं बता रहा हूँ, अकेले किसी कोना में, किसी छत के ऊपर या पेड़ के नीचे या नदी किनारे कोई एकांत जगह में बैठ करके अपना दुख सुना के अपनी भाषा से भगवान को प्रार्थना करने जाए। बाकी जो सब मंदिर में पूजा पाठ होता है, तुम्हें वो माता तो पिता तुम्हें वैसे कहते हैं, जो आरती होता है जय जगदीश करके, वो सब नियम है, पूजा पाठ का रीति रिवाज है, वो करना। वो वहां पर आप जो स्तुति प्रार्थना करते उसका कोई भगवान आपके दुख नहीं दूर करेंगे, वो तो एक नियम पूरा हो रहा है। इसलिए प्रार्थना करते समय भावुक होकर के पूरा अपने दुख सुना करके, पूरा रो करके, अपनी भाषा से जो लिखा हुआ है स्तुति फुति वो सब ने अपनी भाषा से भगवान के, देवी माता के सामने, शंकर जिसके सामने भी आपकी इच्छा हो, रो करके प्रार्थना करे, व्याकुल होकर सुनाइए। देखेंगे वो भगवान ये नहीं देखेंगे कि ये कितना जप किया, कितना तप किया, कितना साधना किया। अगर आपके भाव प्रार्थना में बल है, वो प्रसन्न हो गए तो तुरंत आपका जो है काम कर देंगे। प्रार्थना तुरंत फलदायी देता, करंट जैसा। जैसे सेठ के सामने अगर कोई मजदूर जाकर रोप करके प्रार्थना कर दे तो तुरंत 5-10 लाख दे देगा, प्रसन्न हो गया तो। लेकिन वो चाहे कि हम मजदूर करके ही पैसा कमाए, तो फिर आपको सालों साल तक मजदूरी करे तब उसका फल मिलेगा। ऐसे ही जप का फल जो है, ज्यादा से ज्यादा जब आप जप करेंगे तब फल मिलेगा। प्रार्थना जो है भगवान को तुरंत जो है प्रसन्न करके तुरंत अपना बना देता है। इसलिए जप भी कीजिए, साथ साथ में दिन में 2 बार 4 बार 5 बार जो भी समय मिले, अपना दुख सुना के, अपना परेशानी सुना के आप जो भगवान से रो करके व्याकुल होकर उनको प्रार्थना कीजिए। वो दया सागर है, अगर द्रवीभूत हो गए आपका समस्त समस्या समाधान हो जाएगा, आपके सब संकट समस्त दुख आपका दूर हो जाएगा। ये जो है जितने भी हमारे संसार में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सबने जप भी किया, साथ साथ में भगवान को व्याकुल होकर प्रार्थना किया। किसी ने दर्शन के लिए, किसी ने संपत्ति के लिए, किसी ने संकट निवारण के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, सब प्रार्थना किया तो भगवान ने जो है आकर कृपा किया। इसलिए मैं कहूँगा आप जप भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ में भगवान का प्रार्थना को भी कीजिए। दिन में 2 बार 4 बार जब भी समय मिले भगवान के चरण में जाके, माता जी के चरण में जाके, शंकर जी के चरण में जाकर के
भगवान नारायण के, राम कृष्ण के, उनको प्रार्थना करके जो है भावुक होकर के उनको विनंती कीजिए, वो दया सागर है, वो कृपा कर देंगे तो जो काम 1000 साल में पूरा नहीं होता है वो एक ही दिन में हो जाता है। प्रार्थना की महिमा बहुत है, अपार है। जय श्री राम।